जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव को अगर हम हिंदी में कहें तो कृतवाच्य कहेंगे, और पैसिव को अगर हम हिंदी में कहें तो कर्मवाच्य कहेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। अब बात आती है एक्टिव को हम पैसिव में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स को देखेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। यानी कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो एक्टिव जो हमारा होता है उससे हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं दूसरा रूल्स। तो दूसरा रूल्स जो इसमें है वो है, इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा इसमें। ये तो था हमारा एक्टिव को पैसिव कैसे बनाएं। अब आता है कि पैसिव जो होता है वो किन किन टेंसों का बनता है। तो पैसिव वॉइस महज मतलब होता है केवल। तो पैसिव वॉइस महज 8 टेंस की बनाई जाती है। जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा 8 टेंस की बनाई जाती है। प्रत्येक टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस किस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बात आती है कि कौन से टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो एक्टिव में हम कौन सा टेंस रहेगा और पैसिव में उस टेंस को हम किस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वास्तव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है, बट यहाँ पर डू या डज नहीं लिखना है। पैसिव में बनाते समय हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज ना लिखकर उसके स्थान पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि इज एम आर। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो इज एम आर लगेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, बस इसमें केवल बीइंग जुड़ जाएगा अलग से। उसके बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव, लेकिन हमको हैज या हैव यहाँ पर नहीं लिखना है। हमको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये तो था प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो वहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? वाज या वर, जो कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। बट यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इसमें वाज या वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बस इसमें केवल बीइंग जुड़ जाएगा। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें भी हैड बीन जुड़ जाएगा एक कदम आगे बढ़कर, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह इसमें जुड़ जाएगा, हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में केवल 2 टेंसों की बनती है। कौन कौन सी? फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट जो होता है उसके
हम एक्टिव से पैसिव अगर बनाएंगे तो वहाँ पर विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। और फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। तो ये होते थे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। अब आइए जान लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एक तरफ हमारा कॉलम है सब्जेक्ट का या दूसरी तरफ है ऑब्जेक्ट का। तो सी अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। इट अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट ही होगा। और ही अगर सब्जेक्ट है आपका तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। आई का मी होता है। वी का अस। दे का देम। तो दे का हमारा क्या होता है, देम। यू का यू ही होता है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस के ही बारे में एक्टिव पैसिव बताएंगे। जो प्रेजेंट टेंस का तीनों टेंस होते हैं उन्हीं को हम एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। और हमारा जो पास्ट टेंस होगा वो हमारी दूसरी वीडियो में आप प्राप्त करेंगे, पार्ट 2 में एक्टिव पैसिव का। और जब फ्यूचर की बात हो जाए तो फ्यूचर हमारा पार्ट 3 वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको मिलेगा एक्टिव से पैसिव बनाना। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम देखेंगे। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य इसकी हिंदी होती है। तो आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव दिया है तो आप उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे वह हम आपको अब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के फार्मूले को। तो इसका फार्मूला जो है वो है ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये तो था हमारा फार्मूला। अब पहला एग्जांपल है हमारा आई सिंग ए सॉन्ग। तो आपको अगर टेंस आएगा तभी आप एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि यह जो सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा गया है। तो आई सिंग ए सॉन्ग तो हमारा किस टेंस में लिखा गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। कैसे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होता है अगर कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन तो है नहीं। यहाँ पर आई वी दे यू उनमें से क्या है, आई है। तो आई के साथ यस या ईएस का प्रयोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि यह हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। तो मैं क्या गाता हूँ, एक गीत। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग। ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ये ए सॉन्ग क्या है, एक वचन है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज। ए सॉन्ग इज। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें हमें प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। ए सॉन्ग इज संग। ठीक, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आई का सब्जेक्ट हमने क्या बताया था पहले, तो आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे, ए सॉन्ग इज संग बाई मी, मेरे द्वारा एक गीत गाया जाता है। ठीक,
तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। एक्टिव से पैसिव इसको हमने बना दिया है। अब आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लेटर। ए लेटर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, क्योंकि यह एक वचन है, एक ही पत्र है, बहुत सारे पत्र नहीं हैं। ए लेटर इज, उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, राइट्स। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। ए लेटर इज रिटन बाई राम। जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिए। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का था यहाँ पर, यानी कि ये टेंस जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर कर दिया, इज लगा दिया। और मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दिया और बाय लिखकर छोड़ दिया। तो राम राइट्स अ लेटर, तो ये हमारा था एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में हमने बनाया, ए लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक। अब आइए हम निगेटिव की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा, दे डू नॉट प्ले द मैच। दे डू नॉट प्ले द मैच, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द मैच। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द मैच। ठीक। अब द मैच के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। द मैच इज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड बाई, अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो दे डू नॉट प्ले द मैच, ये था हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे बनाया, द मैच इज नॉट प्लेड बाई देम। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए एक्टिव वॉइस का, तो आप उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या से प्रारंभ होता है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में सबसे पहले आ जाएं तो उनके स्थान पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश न लिखकर उनके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, डज सी टेक टी। डज सी टेक टी। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, टी के लिए, टी एक वचन है तो यहाँ पर हम इज लिखेंगे सबसे पहले, इज। ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है टी, इज टी, इज टी। ठीक। अब मेन वर्ब क्या है, टेक। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। इज टी टेकन बाई हर। अब हम देखते हैं टाइप 2, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो इसका भी फार्मूला हमने लिख दिया है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, व्हेन डज शी मिस यू। व्हेन डज शी मिस यू, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, व्हेन। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, व्हेन। व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम आर लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यू है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो व्हेन आर यू, व्हेन आर यू। मिस की थर्ड फॉर्म मिस्ड। व्हेन आर यू मिस्ड बाई हर। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।